मीरा रोड मीरा रोड मीरा रोड। मेरे चैनल पे हर वीडियो पे कमेंट आता है कि यहाँ की वीडियो बनाओ, वहाँ की वीडियो बनाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया था ना वो मीरा रोड के लिए आया था। आज मुझे आप लोगों ने मजबूर कर दिया, मैं मीरा रोड पहुँच गया हूँ। आज वेडनेसडे का दिन है। हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरे चैनल पर एक प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का रिव्यू वीडियो डालता हूँ मैं। जैसे आप लोग मोबाइल का रिव्यू देखते हो, लैपटॉप का रिव्यू देखते हो, वैसे ही ये भी एक रिव्यू वीडियो है। मैं कोई चीज़ प्रमोट नहीं करता, जो अच्छा होगा जो बुरा होगा सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मीरा रोड में जो मैंने फेस किया, लोगों ने बोला कि बजट में लेके आओ मीरा रोड में। मीरा रोड आते ही मैंने देखा कि 1 करोड़ रुपए तक 1 BHK के भाव पहुंच गए हैं। कहीं 80 लाख, कहीं 90 लाख, कहीं 1 करोड़। एक प्रोजेक्ट है कालपत्रू का, उसमें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा रेट चल रहा है। मैंने बोला आखिर हो क्या गया है मीरा रोड को, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मीरा रोड में अब यही रेट चल रहा है। लेकिन मेरे एक फ्रेंड है, उनके एक फ्रेंड ने एक प्रोजेक्ट सजेस्ट किया जिसका मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला। यहाँ से 2.6 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी है। गूगल मैप्स पे 9 मिनट टाइम दिखा रहा है। 9 मिनट में मैं प्रोजेक्ट पे पहुँचता हूँ। यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब दिखाता हूँ और फिर पूरा प्रोजेक्ट A to Z रिव्यू करूँगा। सामने ये मीरा रोड रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मैं सीधा निकलता हूँ तो यहाँ पे रिक्शा की लाइन लगती है। ये पूरा शेयरिंग रिक्शा का पूरा पूरा ऑटो स्टैंड है। यहाँ पे कोई 4 व्हीलर भी अंदर नहीं आती है। सामने ही आप देखोगे वैसे ही आपको गवर्नमेंट के बसेस नजर आएंगे, AC नॉन AC दोनों। लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये बस स्टैंड है। जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप रिक्शा का पैसा बचाना चाहते हो तो आप बस भी ले सकते हो। रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ऑफिस था। वहीं पे मैं जा रहा था, आपको रास्ता दिखाऊं तो बारिश की वजह से भी और नॉर्मली भी आप देखो पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत हैं और ग्रीनरी बारिश की वजह से और ज्यादा अच्छी और सुंदर दिख रही है। रास्ते में सारे बैंक्स, हॉस्पिटल्स और प्रोजेक्ट के पास 2 स्कूल भी हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे पहला सिग्नल ये आप देख रहे हो, सीधा आने के बाद यही सिग्नल क्रॉस करके हमको और स्ट्रेट जाना है। रास्ते में आपको बड़े बड़े ब्रांड्स, सेहांजली, ये एक महाराजा बैंक्वेट है मीरा रोड में, बहुत फेमस है, वो रास्ते में पड़ेगा। और ठीक सामने आपको मेट्रो दिख जाएगा, जो कि ऑलरेडी अब इनॉग्रेशन इसका हो चुका है। इसी मेट्रो के ऊपर भी मैं गया आपको मेट्रो दिखाने के लिए। आप देखो बारिश में जो व्यू है, नज़ारा है, वो और ज्यादा अच्छा हो गया और ट्रैफिक नहीं था तो ज्यादा अच्छा लग रहा था। बट ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेट्रो के नीचे से ही पिज़्ज़ा हट, कोटक बैंक और ये सामने आपको इंडसइंड का बैंक नज़र आएगा। यहीं से हमको लेफ्ट ले लेना है और सीधा जाना है। यहाँ से 1.1 किलोमीटर, मतलब मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे प्रोजेक्ट है। ये रास्ता देख के मुझे नवी मुंबई का पाम बीच रोड याद आ गया। यहाँ पे पाम बीच के इतने पेड़ थे। थोड़ा पॉश एरिया लगता है, बोरीवली वेस्ट जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा देखने में। बट ये मीरा रोड ईस्ट है। सामने आप देखोगे ये 2 स्कूल आपको नजर आएंगे, US इंग्लिश हाई स्कूल है और एक GCC क्लब का इंटरनेशनल स्कूल है। ये दोनों स्कूल बगल बगल में ही है। प्रोजेक्ट से हार्डली मेरे को लगता है 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे मैं पहुंच गया। 22 माले का टावर है, 2 टावर है। A विंग बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, कलर का काम चालू है। और इसी के बगल में जो B विंग है उसका काम चालू हो गया। सामने प्रोजेक्ट के आपको दिखाता हूँ, एक 7-8 माले का टावर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो 2 माला बना है, अभी इसका काम चालू है। ये B विंग है और इसका पोजेशन अगले साल मिलेगा। A विंग तो इसी साल रेडी हो जाएगा पूरा का पूरा, बस कलर का काम चालू है। लेकिन पोजेशन दोनों टावर्स का डेवलपर एक ही साथ देने वाले हैं। बिल्डिंग आप देखोगे काफी हाई राइज टावर है और बैल्कनी वाले फ्लैट्स हैं और टेक्निकली बहुत बड़े बड़े बैल्कनीज हैं। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ और बिल्डिंग के सामने एक 7 माले का टावर है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। जब मैं अंदर जा रहा था तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर जो टाइल्स भी यूज हो रहा है वो कजारिया का है, यानी कि क्वालिटी टॉप नॉच। तो अभी मैं ऊपर आया, यहाँ पे आवाज एको हो रही होगी। 22 माले का टावर है, 2nd फ्लोर पे मैं आया हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 फ्लैट यहाँ पे है, 2 फ्लैट यहाँ पर है। उसके बाद ये टोटल 2 टावर है, A विंग और B विंग। A विंग का इसी साल पोजेशन है, B विंग का अगले साल पोजेशन आपको मिलेगा। 2 लिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक ये लिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रिक का हो गया, और ये दूसरा लिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 4 फ्लैट इस तरफ, यानी कि टोटल अपने 8 फ्लैट हो गए एक विंग के अंदर। अब मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ। अभी ये जो फ्लैट है ये एक 1 BHK फ्लैट है।
इसके बाजू में एक 1 RK फ्लैट है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले 1 BHK फ्लैट दिखाता हूँ। हॉल का साइज आप देखो, बड़ा हॉल का साइज है, लगभग मुझे लगता है 15-16 फीट का हॉल होगा। उसके बाद जो बहुत अच्छी, क्योंकि इस बजट में आपको बैल्कनी, वो भी मीरा रोड में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बैल्कनी आपको मिल रही है। और ये बैल्कनी है लगभग मेरे हिसाब से कम 3.5 फीट की बैल्कनी है। तो 10 बाई 3.5 फीट की बैल्कनी यहाँ पे हो गई। और एक चीज़ आपको बताऊँ, इसके बेडरूम में भी बैल्कनी है, क्योंकि इसका कारपेट एरिया 421 का यूजेबल कारपेट आपको मिलता है। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका पैसेज है, ये आपका वॉशरूम बाथरूम एरिया आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह सब मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंक लगा के मिल रहा है, फुल टाइल कवर्ड बाथरूम है। सामने आपको दिखाता हूँ, आपने वॉशरूम मिस किया होगा, इसका वॉशरूम अलग है, वो मैं आपको बताना भूल गया, ये आप देख लो। ये सिर्फ बाथरूम एरिया है, इसमें वॉशरूम नहीं आएगा, मतलब आपको वॉशरूम और बाथरूम दोनों सेपरेट मिल रहा है। और वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगा, देखो फुल टाइल यहाँ पे भी लगा है। प्लस किचन में जब हम लोग आ जाते हैं तो किचन में आप देखो डुअल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि 421 का यूजेबल कारपेट है तो ऑब्वियसली फ्लैट काफ़ी बड़ा है। दो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ये सब लगा हुआ है, क्या कहते हैं, मॉड्यूलर किचन, फ्रिज के लिए जगह है, वॉशिंग मशीन के लिए जगह है, लेकिन इसमें कोई बैल्कनी आपको नहीं मिलेगी। और फुल टाइल यहाँ पे चारों तरफ लगा हुआ है, फायर सेफ्टी ऊपर आपको दिखेगा, यहाँ पे टाकी की जगह है। दरवाजों की बात करूँ तो आप देख सकते हो वुडन वगैरह सब यूज़ किया है। अंदर आओ आप, ये आप बेडरूम देखो, बेडरूम का साइज काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। प्लस आपको अलमारी रखने के लिए अलग से डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आप बेडरूम का स्पेस लूज नहीं करोगे, यहाँ पे आपकी अलमारी आराम से आ जाएगी, फिर भी इतना बड़ा बेडरूम आपका बचेगा। प्लस इसकी जो बैल्कनी है वो लगभग 4 फीट की, यानी कि बेडरूम की बैल्कनी आपको 4 फीट की मिलेगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि इतनी बड़ी बैल्कनी 421 का कारपेट इस बजट में कोई भी नहीं दे रहा। आजू बाजू में आप देखो माहौल कैसा है, प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, अगर जूम करेंगे यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल्स और सब कुछ नज़र में आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एरिया है ये काफ़ी प्राइम एरिया है। प्लस इतना बड़ा कारपेट विथ 2 बैल्कनी, 4 फीट की बैल्कनीज आपको इतने कम बजट में मिलेगी 1 BHK की। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1 RK भी अवेलेबल है, आप अंदर आ जाओ। दरवाज़ों की क्वालिटी देखो, 1 RK का जो हॉल है मेरे हिसाब से 1 BHK का जितना बड़ा हॉल है लगभग उतना ही बड़ा ये भी आपको मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको बैल्कनी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये और सस्ता है तो ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे, इसमें भी आपको वॉशरूम बाथरूम दोनों सेपरेट मिलेगा। इनफैक्ट इसका जो वॉशरूम है ये 1 BHK का जो वॉशरूम था उससे ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, वेस्टर्न टॉयलेट ये भी है, प्लस आपको इसका बाथरूम मिल जाएगा। लेकिन इसका जो बाथरूम है ये वो 1 BHK का जो बाथरूम था उससे थोड़ा छोटा है। उसके बाद किचन में आ जाओ आप, इसका जो किचन है ये डुअल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन L शेप में आपको इसका किचन मिलेगा, मॉड्यूलर किचन वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, फुल्ली टाइल से कवर किया हुआ पूरा किचन आपको मिलेगा। तो आपको कोई भी खर्चा करने की या टाइल वाइल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप देखोगे तो किचन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन आ गया, यहाँ पे फ्रिज आ गया, फ्रिज का पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, पानी के लिए पॉइंट, तो हर चीज़ इसके अंदर 1 RK में भी मिलती है। भाई इतना मीरा रोड मेरे कमेंट्स में आप लोगों ने किया है ना, आज मैं जब मीरा रोड आया इतने सालों के बाद तो मुझे समझ में आया कि मीरा रोड का डिमांड इतना क्यों है। क्योंकि एक तरीके से जब मैं मीरा रोड ईस्ट में घूम रहा हूँ ना अभी सब सड़कों पे यहाँ वहाँ, तो मैं फील कर रहा हूँ कि यहाँ का जो लोकेलिटी है वो लगभग बोरीवली वेस्ट अगर आप गए होंगे तो वहाँ का जैसा क्राउड और जैसा माहौल है वैसा ही माहौल यहाँ पर आपको मीरा रोड ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो भाई पॉश एरिया है। अभी जिस डेवलपर का प्रोजेक्ट में रिव्यू करने गया था उसी के बाजू में 2 स्कूल है, हॉस्पिटल है, डीमार्ट, मतलब सब कुछ है। और मेन चीज मुझे क्या समझ में आई कि उनके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट में 1 BHK 76 लाख का जा रहा है और जो नया उन्होंने लॉन्च किया है वहां पे 1 BHK 94 लाख का जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे अगल बगल में देखा मैंने और प्रोजेक्ट, वहां पे 1-1 करोड़ का भी 1 BHK मिल रहा है। मैंने उनको पूछा कि आप ये वाला प्रोजेक्ट इतना सस्ता क्यों बना रहे हो, वो भी 22 माले का टावर है।
तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बजट हाउसिंग, मतलब जितने भी लोग मीरा रोड में घर लेना चाहते हैं, और हर कम्युनिटी को अलाउड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी इसमें घर ले सकता है, किसी के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, और सबको बजट होम देने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। 2 विंग का टावर है, आपको मैंने बताया, ए बी 22 माले के टावर है, दोनों इंटरकनेक्टेड रहने वाले हैं, और 1 RK इसमें अवेलेबल है और 1 BHK भी अवेलेबल है। लेकिन वीडियो आप तक पहुंचाने में, ये प्रोजेक्ट रिव्यू करने में थोड़ी सी देरी हो गई। क्यों पता है? क्योंकि इसके अंदर 1 BHK मैक्सिमम 1 या 2 ही बचे हुए हैं। ये चीज मुझे पता चली तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन देखो आज वेडनेसडे का दिन है, आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, लोकेशन पसंद आता है, तो आप कॉल कर लो, विजिट कर लो और देख लो कैसा है कैसा नहीं। अगर जमता है तो बुकिंग कर लो, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस मुझे लग रहे हैं अगर आप 1-2 हफ्ते बाद का प्लान कर रहे हो तो शायद तब तक ना बचे, या मे भी बचा भी रहे। बट एनीवेज, प्राइसिंग की बात करता हूँ, इसमें कारपेट एरिया बड़ा बड़ा है। इससे सस्ता भी एक प्रोजेक्ट है अपना घर करके, लेकिन उसमें 200, 250 स्क्वायर फीट में या 300 से कम स्क्वायर फीट में 1 BHK बनाया है, लेकिन वो बहुत ही बेकार है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अपना घर कोई सुनता भी है तो ऐसा थोड़ा महाड़ा जैसी फीलिंग आती है। बट एनीवेज, इस प्रोजेक्ट में 1 BHK का यूजेबल कारपेट एरिया 421 स्क्वायर फीट है, 421 स्क्वायर फीट, और 1 RK का यूजेबल कारपेट एरिया है 252। उसका फ्लैट कॉस्ट आपको पड़ेगा 35,50,000 रुपीज प्लस टैक्सेस, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, सोसाइटी चार्जेस, ये सब मिला दोगे तो आपको 1 RK 252 स्क्वायर फीट वाला आपको पड़ेगा कारपेट एरिया, यूजेबल कारपेट, वो आपको पड़ेगा ऑल इंक्लूसिव 40,05,000 रुपीज। ठीक है, नेगोशिएबल स्लाइटली। और अगर 1 BHK की बात करूं तो 1 BHK का जो फ्लैट कॉस्ट आएगा, यानी कि अग्रीमेंट वैल्यू, वो आपको पड़ेगा 44,11,000 रुपीज प्लस टैक्सेस, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST और सोसाइटी चार्जेस आप इंक्लूड कर दोगे तो पूरा का पूरा पैकेज यहाँ पे जा रहा है 421 वाले यूजेबल कारपेट का 56,25,000 रुपीज। ये ऑल इंक्लूसिव है, इसके अंदर आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, सोसाइटी सब आ गया। अब इसके अलावा आपको भरना पड़ेगा लाइट बिल का, मेंटेनेंस का और डॉक्यूमेंटेशन, ये सब बेसिक जो होता है 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, ये अलग से भरना होगा। बाकी ये पूरा प्राइसिंग मैंने आपको ऑल इंक्लूसिव बता दी है। लोकेशन आपने देख लिया, सैंपल फ्लैट आपने देख लिया, टावर आपने देख लिया। 1 RK में 15-20 फ्लैट बचे हैं, लेकिन 1 BHK में 1-2 ही फ्लैट बचे हैं। आई एम सॉरी, मैं 6 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को रिव्यू नहीं कर पाया, शायद किया होता तो तब ज्यादा इन्वेंट्री थी। बट एनीवेज, अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, और आप ये जरूर देखो कि आप जो भी मुझे बताते हो उसको मैं वैल्यू करता हूँ। आपने मीरा रोड बोला, इतना मीरा रोड बोला, मैं आया मीरा रोड, तो आप जहां भी बोलो मैं वहां जाऊंगा और प्रोजेक्ट रिव्यू जरूर करूंगा। लेकिन आपको मेरे लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप जल्दी जल्दी करिए। कुछ ना कुछ गिव अवे का भी मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करेंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर्स करा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मीरा रोड।